सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं। हजरात गिरामी, ये सरजमीन हाजीपुर है, यहां शायरी की हिफाजत की जाती है और आप एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं आज के इस मुशायरे को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर सकूं। आपकी तालियां कमजोर है, यहीं से एक माहौल बनाइए। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान से ये तमाम शुराए कराम जमा किए गए हैं, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, लेकिन ये मुशायरा कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप सब इस मुशायरे से नहीं जुड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े शुराए कराम जमा कर लिए जाएं, बहुत अच्छे इंतजामात कर लिए जाएं, बहुत अच्छा बंदोबस्त मुशायरे का कर लिया जाए, लेकिन अगर अच्छा सुनने वाले नहीं हैं तो मुशायरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं चाहता यह हूं कि आप एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियां बजा के इजाजत दे ताकि आज के इस मुशायरे को शुरू किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी, करम शुक्रिया आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुशायरा एक शाम उर्दू अदब के नाम, उर्दू अदब के नाम से आज की ये शमा, आज की ये महफिल उर्दू ज़बान और अदब के नाम से आरास्ता की गई है। दोस्तों, आप सबके बीच में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। इधर नौजवान कुछ है प्यारे, आज आपके भी मतलब की बात होगी, थोड़ा सा उर्दू जबान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, आप समाअत करें। हमारे सदर मोहतरम जिनकी सदारत में आज का ये मुशायरा होना है, इज्जत माब आली जनाब हाजी सलमान साहब के लिए आप सब एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की आप सदारत फरमा रहे हैं। और मैं ये बताता चलूं, आज का ये खूबसूरत मुशायरा एक शाम उर्दू अदब के नाम, यूं तो हिंदुस्तान भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप कह लें मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं अलग अलग हवालों से, लेकिन आज का हवाला जो है उर्दू जबान का हवाला है, उर्दू जबान के नाम आज की शाम की गई है। इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये शुराए कराम भी आज ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आज की शाम बेहद हसीन शाम है, आज की शाम बेहद खूबसूरत शाम है, जिसमें उर्दू के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, उर्दू की बका की बात होगी, उर्दू को आगे बढ़ाने की बात होगी। आज की शाम निहायत खूबसूरत शाम है, आज की शाम एक तारीखी शाम है, आज की शाम हाजीपुर के इस मुशायरे की शाम यकीनन एक तारीख रकम करेगी, अपना एक सानहा लिखेगी, अपना एक अलग मकाम लिखेगी। और मैं बता दूं, उर्दू के हवाले से आप सबके दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा, उसके बाद पूरा मुशायरा आपके हवाले होगा। ये तमाम शुराए कराम जो दूर दराज का सफर करके आपकी मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, जैद खान साहब की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, यके बाद दीगरे अपना कलाम पेश करेंगे और आप तमाम हजरात महजूज होंगे। और एक बात बता दूं, ये जो हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, अभी जब शायरात की तशरीफ आवरी होगी तो यकीनन इनके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, यकीनन इनके आंखों की चमक बढ़ जाएगी। इनकी आवाजें बता रही हैं, इनके अंदाज बता रहे हैं कि यकीनन आज ये इस मुशायरे में रूह फूकेंगे और हर शुराए कराम को अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। हजरात गिरामी, उर्दू वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हजरात गिरामी, उर्दू के बारे में ये कहा जाता है कि उर्दू दम तोड़ रही है। बारहा तकरीरों के जरिया, स्पीच के जरिया सुनते होंगे लोग ये कहते हैं कि उर्दू जबान दम तोड़ रही है, लेकिन मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक ये हाजीपुर के लोग और ये खूबसूरत मजमा रहेगा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि उर्दू कभी दम नहीं तोड़ सकती। अगर आप सब भी ये बात, मेरी बात की तायीद कर रहे हैं तो आप सब जोरदार तालियां बजा के बताइए कि उर्दू जबान एक ऐसी जबान है
जो बहुत ताखीर से वजूद में आई है, लेकिन उर्दू जबान ने बहुत कम वक्त में सबको अपना असीर बनाया है। उर्दू जबान की चाशनी और उर्दू जबान की शीरीनी है जो सबको अपना असीर बना लेती है। यही जबान है जिसे मुकम्मल तहजीब का नाम दिया गया है। इसी जबान से तहजीब भी परवान चढ़ती है, इसी जबान से अदब भी परवान चढ़ता है। ये जबान जो है बहुत खूबसूरत जबान है। इसे लश्करी जबान कहा गया है, इसे मुरक्का भी कहा गया है। उर्दू जबान एक ऐसी जबान है तमाम जबानों को अपने अंदर समेटे हुए है, इसलिए ये जबान बहुत खूबसूरत है। उर्दू जबान के हवाले से मैं बताऊं, उर्दू जबान को अक़वाम मुत्तहिदा की जबान में शामिल कर लिया गया है। तकरीबन 6 से 8 जबानों को अक़वाम मुत्तहिदा की जबान में शामिल किया गया है, उसमें एक जबान उर्दू भी है। और जो भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो भी चीजें नश्र की जाती हैं वो उर्दू में भी नश्र की जाती हैं। ये उर्दू के लिए, उर्दू वालों के लिए फख्र की बात है। हजरत गिरामी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपने घरों में उर्दू के अखबारात मंगाइए, उर्दू के रिसाले अपने घरों में मंगाइए, अपने बच्चों की बुनियादी तालीम उर्दू से दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, बिल्कुल इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाइए, कोई हर्ज नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उर्दू तो हमारी जबान थी ही नहीं, ये सबकी जबान थी, लेकिन अगर हमें इस जबान से जोड़ दिया गया है तो हमारा फर्ज बनता है कि इस जबान की आबियारी करें, इस जबान को आगे बढ़ाएं। हम अपने घरों में उर्दू के अखबारात मंगाएं, हम अपने घरों में उर्दू के रिसाले मंगाएं और उर्दू जबान से अपने बच्चों को रूशनास करवाएं। उर्दू जबान का एक माहौल अपने घरों में बनाएं। और मैं यकीन ही नहीं बल्कि पूरे एतमाद के साथ कहता हूं, यकीनन आप मेरी इस छोटी सी गुजारिश पर लब्बैक कहेंगे और अपने बच्चों को उर्दू सिखाएंगे। उर्दू बड़ी मीठी जबान है, उर्दू हमारी तहजीब भी है, उर्दू हमारा बहुत बड़ा असासा है। वो कौमें मिट गई, वो कौमें तबाह हो गई, वो कौमें बर्बाद हो गई जिन कौमों ने अपनी जबान की हिफाजत नहीं की। तो मैं आज आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस उर्दू जबान के मेमार हैं, आपसे ही उर्दू जबान आगे बढ़ेगी, आपसे ही उर्दू जबान परवान चढ़ेगी। आप अपने घरों में उर्दू के रसाले मंगाइए, आप उर्दू सीखने की कोशिश कीजिए, उर्दू पढ़िए, उर्दू बोलिए। आज का ये मुशायरा जिसे जैद खान साहब ने सजाया है, मैं ये बात आप सबके बीच अर्ज करना चाहता हूं, मुझे जैद खान साहब की एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो चीज ये है कि हम और तमाम लोगों को मैं देखता हूं अपने मैसेजेस जो है, अपने पैगामात जो है वो इंग्लिश में सेंड करते हैं, इंग्लिश में इरसाल करते हैं और हिंदी में इरसाल करते हैं। लेकिन मैंने जैद खान साहब को देखा कि जैद खान साहब के मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट हैं तमाम उर्दू में लिखे हुए हैं। उनको कहीं मैसेज भेजना होता है, कहीं कोई पैगाम इरसाल करना होता है तो वो उर्दू जबान में उस पैगाम को भेजते हैं, इरसाल करते हैं और अपनी जबान की आबियारी वो कर रहे हैं। मैं तमाम शुरा कराम से भी गुजारिश करूंगा और आप सब से भी गुजारिश करूंगा कि आप हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, वो भी हमारी इसी हिंदुस्तान की जबान का हिस्सा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उर्दू को आप अव्वलियत दीजिए, उर्दू जबान में आप मैसेज सेंड कीजिए, इसी से हमारी जबान आगे बढ़ेगी। ये जबान हमारी पहचान है, अगर ये जबान मिट जाएगी हम मिट जाएंगे, हमारी पहचान मिट जाएगी। मैं आप सबसे गुजारिश, इसी गुजारिश के साथ मैं अब चाहता ये हूं कि इस प्रोग्राम का आगाज हो उससे पहले मैं आप सबके बीच अर्ज करना चाहता हूं, हजरत गिरामी आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं इज्जत माप आली जनाब हाजी सलमान साहब, जो हमारे स्टेज पर जलवा फरोज हैं। मेहमान खुसूसी के तौर पर जिनकी आज की इस प्रोग्राम में शिरकत हो रही है, तशरीफ ला चुके हैं हर दिल अजीज शख्सियत महताब आलम मन्नान साहब, नेता समाजवादी पार्टी पारा कमाल। हजरत गिरामी आज की इस महफिल में, आज के इस मुशायरे को शमा रोशन करके जनाब जफर सिद्दीकी रोस्तम साहब पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हजरत गिरामी आज के इस प्रोग्राम में जिनकी खुसूसी आमद होनी है जनाब जीशान अहमद खान साहब, वो भी
वो किसी वजूहात के बिना पर इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके हैं, लेकिन उनके भांजे अदनान सजनी साहब इस महफिल का हिस्सा हैं। जनाब जीशान अहमद खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके भांजे और उनके प्रवक्ता रफीक फुलपुरी साहब जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हम दिल की गहराइयों से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस मुशायरे को जिनकी सरपरस्ती हासिल है जनाब हाजी निसार अहमद साहब, और मेहमान एजाजी के तौर पर आज के इस प्रोग्राम में जिनकी शिरकत हो रही है जनाब अब्दुल कयूम खान साहब जो चंदौली से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। जनाब तकवीम आजमी और भुट्टू साहब, एक जाना पहचाना नाम, वो भी हमारे इस मुशायरे के मेहमान एजाजी हैं, वो भी चंद लम्हों में हमारे दरमियान तशरीफ लाएंगे। जनाब अजमल खान साहब समाज सेवी, वो भी हमारी इस महफिल का हिस्सा हैं। जनाब अजहर आजमी साहब और जनाब जफर जावेद साहब हाजीपुर, और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब महताब आलम साहब के चश्मो चिराग, उनके नूरे नजर जनाब अमान महताब साहब पारा कमाल जौनपुर, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। अजहान महताब साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं, अभी जल्द ही हमारे स्टेज की रौनक होंगे। हजरत गिरामी, इसी कड़ी में आतिफ पठान साहब हमारी इस महफिल का हिस्सा है। मोहम्मद शाहिद साहब, गुड्डू भादो साहब हमारी इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा है। मुजीबुर रहमान साहब, हाफिज सऊद साहब मानीकला जौनपुर हमारे मेहमान ज़ीवकार हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब खालिद खान साहब बखरा, वो भी चंद लम्हों में हमारे मेहमान एजाजी हैं, चंद लम्हों में हमारे दरमियान हाजिर होंगे खालिद खान साहब बखरा। आलम खान साहब हाजीपुर मुतवक्का उम्मीदवार प्रधान, ये भी हमारी इस महफिल का हिस्सा होंगे। जनाब हफीज आजमी साहब, ये भी आज की इस खूबसूरत मुशायरे का हिस्सा होंगे, जिनका ताउन इस मुशायरे को हासिल है। इन तमाम रुफ़का का मैं नाम लेना चाहता हूँ। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी जनाब महताब आलम मन्नान साहब, नेता समाजवादी पार्टी पारा कमाल, अभी चंद लम्हों में हमारे स्टेज की रौनक होंगे, और उनके साहबजादे अजहान महताब साहब और अमान महताब साहब पारा कमाल, वो भी हमारी इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा होंगे। हमारे इस मुशायरे में जिनकी खुसूसी आमद होनी थी जनाब जीशान अहमद खान साहब, ZFM फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, वो किसी वजूहात के बिना पर इस मुशायरे में नहीं आ सके हैं, लेकिन उनके भांजे जो है अदनान सजनी साहब तशरीफ ला चुके हैं, और ZFM फाउंडेशन के प्रवक्ता रफीक फुलपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम चाहते हैं जोरदार तालियां बजा के आप अपने मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। मैं हाजीपुर से गुजारिश करता हूं, अगर आप तालियां बजाएंगे तो आपको ठंडक नहीं लगेगी। आप अपने हाथों को खोलिए और तालियां बजाइए, आप अपने मेहमानों का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल कीजिए। और जिन रफ़्काकार का आज के इस खूबसूरत मुशायरे में ताउन हासिल रहा है, कासिम खान साहब, अरसलान खान साहब, फहीम खान साहब, राशिद खान साहब, सुबहान खान साहब, अबी वकास साहब, अयाज खान साहब, अबू हुज़ैफा खान, हस्सान खान साहब, फाजिल खान साहब, मेराज खान साहब, ज़ुहैब खान साहब, शारिफ खान साहब, अब्दुल मन्नान साहब, अरसलान खान साहब, अबुल बशर साहब, मुस्तकीम साहब हाजीपुर, हारून फूलपुरी साहब, असफर खान साहब, अब्दुल्ला साहब, एलिगेंट फ्लेक्स हमारे दरमियान हर दिल अजीज शख्सियत, मुशायरे की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, हमारे मेहमान एजाजी जनाब तकवीम आजमी और भुट्टू साहब हमारी इस महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हों में वो आज के इस स्टेज की रौनक होंगे। हजरत गिरामी भुट्टू साहब मुंबई से खास इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हजरत गिरामी, आज के इस प्रोग्राम की निजामत मैं हकीर फकीर नसीम साज फरमा रहा हूं, और इस मुशायरे में जो शोराए कराम तशरीफ लाए हैं, मैं उनके इस्माए गिरामी आप सबके बीच हाजिर करना चाहता हूं। परवेज कौसर मारूफी साहब जो सरजमीन मऊ से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं।
इरफान इलाहाबादी साहब इलाहाबाद संगम की नगरी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। अबू शहमा साहब मुगल सरावी, अबरार घोसवी साहब जो अभी नातिया कलाम से आप सबको नवाज रहे थे और आप हजरात महसूस हो रहे थे। सोहराब जहांगीर गंजवी, इनकलाबी लबो लहजे का खूबसूरत नाम सोहराब जहांगीर गंजवी। रईस अहमद मोंगरा साहब जब अपनी तंजिया और मजाहिया शायरी पेश करेंगे तो यकीनन आप हंसने पर कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी है, इसलिए हंसने के टैबलेट का भी आपके लिए इंतजाम किया गया है रईस मोंगरा साहब की शक्ल में। और मैं बता दूं इनकलाबी लबो लहजे का एक खूबसूरत नाम फैसल रब्बानी, जिन्हें आपने बारहा सुना है, पसंद किया है, अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। आज भी यकीन है यही कि आप उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। मुजावर मालेगावी साहब, टेलीविजन के जरिया आपने मुजावर मालेगावी साहब के कलाम को सुना होगा। मुजावर मालेगावी साहब हमारी फहरिस्त के एक मोतबर शायर हैं। तंज़ो मज़ाह का एक खूबसूरत गुलदस्ता जनाब मुजावर मालेगावी साहब हमारी इस महफिल का हिस्सा हैं, स्टेज पर जलवा फरोज हैं। अब वो भी अपना कलाम आपके दरमियान पेश करेंगे। करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी साहब, आवाज का जादूगर, कलाम का जादूगर, किस तरह गजल खूबसूरत लहजे में ढलती है। आज की रात जब आप करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी साहब को समात करेंगे तो ये एहसास हो जाएगा, आप ये महसूस करेंगे कि मुंबई की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले शायर ने किस कदर खूबसूरती के साथ और किस कदर पुरवकार अंदाज में अपना कलाम पेश करके गया है। हजरत गिरामी, हमारी फहरिस्त का एक मोतबर नाम हजरत जमील खैराबादी साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हों में वो आपके स्टेज पर होंगे, आप होंगे। आज की खूबसूरत रात होगी, जमील साहब की खूबसूरत गजलें होंगी। हजरत गिरामी, एक खूबसूरत नाम, मोहतरम और मोतबर शख्सियत हसन काज़मी साहब का है। हसन काज़मी साहब हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बेशतर मुशायरों में उन्होंने शिरकत की है और अपनी गजलों के हवाले से, अपनी खूबसूरत गजलों के हवाले से और अपने कलाम के हवाले से दुनिया भर के मुशायरों में इज्जत और एहतराम के साथ सुने जाते हैं। हजरत गिरामी, हमारे दरमियान एक खूबसूरत नाम जनाबे दिल खैराबादी साहब का है। दिल खैराबादी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, अभी जल्द ही इस स्टेज पर जलवा फरोज होंगे। हम दिल खैराबादी साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। आपके लिए ये नाम जाना पहचाना नाम है, बारहा आपने दिल खैराबादी साहब की शायरी को सुना है और सराहा है। आइए अब हमारे इस मुशायरे में जो शायरात तशरीफ लाई हैं उनके नाम मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। डॉक्टर नसीमा निशा साहिबा जो बनारस से हमारे दरमियान तशरीफ लाई हैं। हजरत गिरामी जीनत मुरादाबादी साहिबा जो मुरादाबाद से तशरीफ लाई हैं, जो जिगर का शहर है। उस शहर का एक खूबसूरत हवाला हजरत जिगर मुरादाबादी साहब है। उस शहर से तशरीफ लाने वाली मोतबर शायरा जीनत मुरादाबादी साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी हैं, अभी वो आपके स्टेज की रौनक होंगी। और मोहतरमा चांदनी मुस्कान साहिबा, चांदनी मुस्कान साहिबा और सना महमूदाबादी साहिबा, शगुफ्ता अंजुम लखनवी साहिबा और नंदनी आजमी साहिबा, सलीम दरियापुरी साहब जो खूबसूरत नाजिम भी हैं, खूबसूरत शायर भी हैं, अच्छे नस्र निगार भी हैं, आज की हमारी खूबसूरत महफिल का हिस्सा हैं। इमरान फैज नागपुरी साहब, वो भी हमारी खूबसूरत फहरिस्त का खूबसूरत मुशायरे का हिस्सा है। जामिद भारतवासी साहब जो प्रतापगढ़ से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते इस्तकबाल करते हैं।
फरहान साहब मानिकला हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, हम उनसे गुजारिश करते हैं आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। फरहान साहब मानिकला। लेकिन मुशायरे का जो लुत्फ सामने बैठकर मिलता है वो स्टेज पर बैठकर नहीं मिलता, और फरहान भाई को मैंने बारहा देखा है कि ये सामने बैठकर मुशायरा सुनते हैं और सभी शोराए कराम को अपनी दादो तहसीन से नवाजते हैं। हजरत गिरामी, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम हजरत गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुशायरा एक शाम उर्दू अदब के नाम, उर्दू अदब के नाम आज का ये खूबसूरत मुशायरा जिसकी सदारत फरमा रहे इज्जत माब अली जनाब हाजी सलमान साहब, और ये मुशायरा आज हाजीपुर कुदरत आपके गांव में मुनक्किद किया गया है। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये गांव उर्दू बोलता है। हजरत गिरामी, मैं चाहता ये हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे शोराए कराम के एहतराम में। आपकी तालियां कमजोर हैं। आज का ये खूबसूरत मुशायरा यकीनन खूबसूरत होगा और अपनी एक तारीख लिखेगा, क्योंकि इस मुशायरे में हिंदुस्तान के कोने कोने से शोराए कराम तशरीफ ला चुके हैं और जो अभी जल्द अज जल्द अपने कलाम आपके सामने पेश करेंगे और आप महजूज होंगे। और मैं मानता हूं मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, करो मिलके अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। हजरत गिरामी, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, धड़कते हुए दिलों तक और खूबसूरत कानों तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, तो मैं तमाम लोगों से मुअद्दबाना इल्तमास कर रहा हूं कि कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप जल्द आएंगे तो कुर्सी जल्द पाएंगे। हिंदुस्तान में कुर्सी की बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हर शख्स कुर्सी चाहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जमींदार लोग हैं, जमीन पर बैठकर मुशायरे का लुत्फ ले रहे हैं। यही खूबसूरती है आपकी, और यकीनन आज के मुशायरे को आप तारीखी बनाएंगे। जब शोराए कराम अपने कलाम को पेश करेंगे तो आप अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करेंगे, आप वाह वाह कहेंगे। आज मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा हाजीपुर में आना जाना होता रहता है। आप सबके बीच मैं नया नहीं हूं, लेकिन मैं इन शोराए कराम को बताना चाहता हूं कि हाजीपुर के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, और जहां जहां अच्छा शेर आएगा ये उसका खूबसूरती के साथ इस्तकबाल करेंगे और किसी शायर का शेर जाया नहीं होने देंगे। ये कमाल हासिल है आज के इस खूबसूरत मुशायरे को और खूबसूरत सामईन को।